हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है अपने एग्जाम आईडी चैनल पे। तो आज आया हूँ एक नई वीडियो के साथ और इसमें बेहद इंपॉर्टेंट चीज़ को डिस्कस करेंगे, सैम्पल पेपर। आपने सिलेबस कंप्लीट कर लिया होगा, अब रिवीजन भी कर ली होगी। अब क्या बारी है, आपको सैम्पल पेपर लगाना है। सैम्पल पेपर से क्या फ़ायदा होता है, आपको पता लग जाता है कौन सा क्वेश्चन किस तरह का आएगा, क्या क्या होता है और कौन कौन से आंसर हमें लिखने हैं। ठीक है, तो टेंशन ना लीजिए, इस सैम्पल पेपर के बाहर ज़्यादा कुछ नहीं आएगा। ऑलमोस्ट आपका 60 से 70% पेपर मैं कवर करवा दूंगा। जो एक दो बाहर से क्वेश्चन पूछता है वो तो आपको प्रिपेयर करना पड़ेगा। ठीक है, बस इस सैम्पल पेपर को पूरा लगाना है, पूरी वीडियो लास्ट तक देखनी है। और ये इसमें क्या कराऊंगा, पहले तो मैं आपको सैम्पल पेपर डिस्कस करवा दूंगा ये वाला, और इसके बाद मैं सारे क्वेश्चनों के आंसर देता चलूँगा आपको। ठीक है, तो सबसे पहले हम सारे क्वेश्चन को डिस्कस कर लेते हैं। चलो, और जब भी पेपर हाथ में आता है उससे पहले क्या करना है, आपको ये जनरल इंस्ट्रक्शन दिया हुआ है, इन सभी को पढ़ना है। ठीक है, जिससे पता लग जाता है आपको कि कौन सा क्वेश्चन कितने मार्क्स का है और कितने वर्ड्स में उसको आंसर देना है। ठीक है, तो मैं एक बात पहले बता दूँ, ये पेपर जो है वो इंग्लिश मीडियम का है। ठीक है, इसमें हिंदी को ऐड नहीं किया गया, तो हिंदी मीडियम वाले पेपर में मैं डाल दूंगा इस वीडियो के बाद। ठीक है, चलिए, फर्स्ट सेक्शन होगा हमारा। सेक्शन ए में क्वेश्चन क्या बोलता है, ये इमेज दिख रही है, और आइडेंटिफाई प्रोडक्ट विच रिप्रेजेंट द सॉलिड स्टेट इन द अबव रिएक्शन। ये चार ऑप्शन है, इनमें से कोई आपको एक टिक लगाना होगा। ठीक है, आगे चलिए, सेकंड क्वेश्चन क्या बोलता है, द कलर ऑफ द सॉल्यूशन ऑब्जर्व आफ्टर 30 मिनट्स ऑफ द प्लेसिंग जिंक मेटल टू द कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन क्या बनता है। ठीक है, तो सबके आंसर देता चलूंगा मैं आपको, टेंशन वाला भी क्वेश्चन रीड कर दें। ठीक है, जिससे आपको पता लग जाए कैसे क्वेश्चन पूछ रहे हैं। वो बहुत जरूरी है, मैं क्वेश्चन को जानना और उसके पैटर्न को पहचानना कि एग्जाम एक्चुअल में क्वेश्चन कैसे पूछता है। ठीक है, जो CBSE है हमारा। ठीक है, मिल्ड नॉन कोरोसिव बेसिक सॉल्ट इज। ठीक है, चार ऑप्शन है, सबके आंसर मैं देता चलूंगा, अभी टेंशन ना लीजिए। फोर्थ क्वेश्चन पूछा है, काफ़ी बड़ा क्वेश्चन है, तो आप इसको वीडियो को पॉज करके पढ़ लेना। ठीक है, फिफ्थ क्वेश्चन क्या बोलता है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्टली रिप्रेजेंट द सोडियम ऑक्साइड। इन चारों में से सोडियम ऑक्साइड को कौन सा पैटर्न है जो शो कर रहा है। ठीक है, सिक्स्थ बोलता है, एन एलिमेंट विद द एटॉमिक नंबर डैश विल फॉर्म द बेसिक ऑक्साइड। ठीक है, सेवन क्वेश्चन पूछता है, एन एलिमेंट M हैज द 50% ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स फिल्ड इन द थर्ड शेल एज इज सेकंड शेल, द एटॉमिक नंबर ऑफ M इज। क्या होगा उसका एटॉमिक नंबर। ठीक है, एट क्वेश्चन बोलता है, जनरली फूड इज ब्रोकन एंड ऑब्जर्व विद इन द बॉडी ऑफ द ऑर्गेनिज्म, इन विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनिज्म इज डन आउटसाइड ऑफ द बॉडी। काफ़ी फास्टली मैं रीड कर रहा हूँ क्योंकि ज़्यादा टाइम नहीं है हमारे पास। ठीक है, नाइन्थ क्वेश्चन बोलता है हमारा क्या, रिसेप्टर्स आर यूजुअली लोकेटेड इन द सेंस ऑर्गन। ठीक है, गुस्टैटरी रिसेप्टर्स आर प्रेजेंट इन। ये चार ऑप्शन है, इनका आंसर बताऊंगा मैं आपको। 10 बोलता है, ये भी काफ़ी थोड़ा बड़ा है, तो इन सबको पढ़ लेना आप। ठीक है, आपको आइडिया लग जाएगा कि क्वेश्चन पूछ कैसे है। ठीक है, अब मैं सारे पढ़ूंगा तो वीडियो ज़्यादा बड़ी हो जाएगी और उसके आंसर भी बताने हैं मुझे। ठीक है, तो ये तो आपको करना पड़ेगा। हाइट ऑफ द प्लांट इज रेगुलेटेड बाय, हाइट कैसे रेगुलेट करते हैं वो बताना है। 12th क्वेश्चन है, ये भी पढ़ लेना आप। 13 क्वेश्चन है, देखो जो शॉर्ट वाले क्वेश्चन है वो तो मैं पढ़ रहा हूँ, लॉन्ग वाले आप पढ़ लेना। एन ऑब्जेक्ट इज अ प्लेस इन द फ्रंट ऑफ द कॉन्वेक्स मिरर, इस इमेज फॉर्म, कैसी इमेज होती है वो बताना है। ठीक है, 14 है, 14 भी पढ़ लेना आप। ठीक है, 15 भी पढ़ लेना आप, और 16 में पढ़ देता हूँ, विच ऑफ द फॉलोइंग फीचर रिलेटेड टू द बायोडिग्रेडेबल। ठीक है, सब्सटेंसेस क्या है। ठीक है, और इसका पढ़ देना। क्वेश्चन नंबर 7 और 20 है जो यहाँ तक के बता रखा है, एसर्शन रीजन वाला क्वेश्चन है, जिसमें पता लगता है एक स्टेटमेंट दी होती है, एक रीजन दिया होता है। अगर दोनों सही है तो A ऑप्शन, अगर रीजन गलत है तो B वाला ऑप्शन। ऐसे करके चार ऑप्शन दिए होते हैं। ठीक है, तो ये समझ लेना। 17 भी ऐसी है और 18 भी ऐसे ही है, पढ़ लो क्वेश्चन क्या बोलता है। और 19 भी है और 20 भी ऐसे ही है। फिर सेक्शन B पे आते हैं हमारे जो लॉन्ग क्वेश्चन है, 2-2 मार्क्स के क्वेश्चन वाले हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन क्या बोलता है ये तो मैं आपको पढ़ के बताऊंगा। क्या बोला है, डिल HCI जो हाइड्रोक्लोरिक होता है इज एडेड टू द जिंक। ठीक है, ग्रैनुल्स, हाउ विल यू प्रूव दैट केमिकल चेंजेस हैज टेकन प्लेस हेयर, सपोर्ट योर रिस्पॉन्स विद द आर्गुमेंट। ठीक है, इसका आंसर भी मैं आपको बताऊंगा, डोंट वरी। ठीक है, 22वां क्वेश्चन क्या कहता है हमारा 22, स्टेट द पोस्ट फर्टिलाइजेशन चेंजेस दैट लीड टू फ्रूट फॉर्मेशन इन द प्लांट्स। 2 मार्क्स का क्वेश्चन है, तो 2 से 3 पॉइंट आपको बता के अच्छे से लिखने हैं। ठीक है, ऐसे क्वेश्चनों में। 23rd कहता है, व्हाट इज द पर्पस ऑफ मेकिंग यूरिन इन द ह्यूमन बॉडी, नेम ऑफ द ऑर्गन दैट स्टोर्स एंड रिलीज द यूरिन। ठीक है, इतना इजी क्वेश्चन पूछे। इसका और वाला बोलते हैं, व्हाई डू आर्टराइटिस हैव थिक एंड इलास्टिक वॉल वेयर इज वीन हैव वॉल्स। ये भी और वाला, ये भी थोड़ा इजी क्वेश्चन है।
24 कहते हैं क्या, द रिफ्लेक्टिव क्या है, रिफ्लेक्टिव इन साइजेस ऑफ 3 मीडिया आर गिवन। ठीक है, ये 3 मीडियम दे रखे हैं और इनकी रिफ्लेक्टिव इंडेक्स भी दिया हुआ। तो इस तरह से आपको इन तीनों के ऑप्शन, मतलब ये जो क्वेश्चन दिए इनके आंसर देने हैं। ठीक है, अपने रीज़न के साथ आंसर देने क्यों होगा। ठीक है, 25 है, ये भी है, इसको पढ़ देना। ठीक है, मैग्नेटिक वाला क्वेश्चन पूछा है इसमें। ठीक है, आप क्वेश्चन पढ़ लो, उसके बाद मैं आगे बढ़ता हूँ। ठीक है, जूम कर देता हूँ मैं, पढ़ लो इसको फटाफट से। पढ़ दिया, आगे चलते हैं। ठीक है, 25 क्वेश्चन पूछा। 26 भी देख लो आप क्या पूछा है। ठीक है, स्टडी द फूड चेन है हमारी, गिवन बिलो एंड आंसर द क्वेश्चन डेट फॉलो। ये भी इजी क्वेश्चन है। ठीक है, स्टडी चेन को फॉलो करना है और जो आंसर पूछे ए और बी के आंसर दे देना है आपको। 2 नंबर का है, बहुत ईजी है। ठीक है, फिर सेक्शन सी आता है हमारा, 3 मार्क्स वाले क्वेश्चन। ठीक है, 3 मार्क्स वाले क्वेश्चन जो दिए हैं 27 तक क्या पूछा है, इसमें आपको कुछ वो दे रखा है, रिएक्शंस दे रखे हैं और इसको आंसर आपको बताने हैं प्रोसेस करके कि जो आयरन है, ठीक है, मैग्नीज है, इस तरह के कुछ एग्जांपल्स दिए हुए हैं। ठीक है, ए है, बी है, सी है, इन तीनों के आंसर आपको देने हैं। क्वेश्चन पढ़ लो आप। ठीक है, इस तरह के क्वेश्चनों की प्रैक्टिस करनी है जिससे एग्जाम में आप इनको टैकल कर लो ईजिली। ठीक है, 28 भी है। ठीक है, क्वेश्चन आप पढ़ लो। ठीक है, किस तरह की क्वेश्चन दे रहा है, इसके बाद आंसर मैं प्रोवाइड करवा दूंगा आपको। और ऐसी 28 भी ऐसी, 29 भी है। वी आर एडवाइज टू टेक क्या है, आउटसाइड सॉल्ट इन आवर बॉडी इन आवर डाइट बाय द डॉक्टर्स, जस्टिफाई इट्स इंपॉर्टेंस इन आवर बॉडी। ठीक है, क्यों इसकी इंपॉर्टेंस है हमारी बॉडी के लिए, उसको बताना है। 29 हो गया। 30 क्या बोलता है, व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी ऑफ अ गर्ल और बॉय बीइंग अ बोर्न इन अ फैमिली, जस्टिफाई योर आंसर। इसकी भी इतना ईजी क्वेश्चन पूछा, देख रहे हो। तो कुछ कुछ डिफिकल्ट भी हैं, कुछ कुछ ईजी भी हैं। तो यह क्या है, प्रैक्टिस करनी है आपको, सारे क्वेश्चन हो जाएंगे आपके। ठीक है, डिफिकल्ट नहीं है, बस आपको प्रैक्टिस की नीड है। क्वेश्चन लिखना कैसे है और कैसे आ रहे हैं। ठीक है, 31 भी इसी तरह का पूछा है कुछ। ठीक है, तो 31 भी पढ़ लेना आप। ये क्वेश्चन है आपका। देखो, क्वेश्चन रिवील कर रहा हूँ मैं सारे आपको। अब क्या है, 32 पूछा है, फर्स्ट पार्ट है इसका। पहला पार्ट जो 2 नंबर का है और दूसरा पार्ट है 1 नंबर का। तो क्या पूछा है, पहले पार्ट में स्टेट द लॉ दैट एक्सप्लेन्स द हीटिंग इफेक्ट ऑफ द करंट विद रिस्पेक्ट टू द मेजरेबल प्रॉपर्टी इन एन इलेक्ट्रिकल सर्किट। सेकंड पूछा, लिस्ट ऑफ द फैक्टर ऑन विच रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर डिपेंड्स। ठीक है, 33 पूछा है। ठीक है, इसको भी पढ़ देना आप। ठीक है, इसको पढ़ के क्या करना है आपको समझना है और उसके बारे में उसकी जो भी ए और सेकंड ऑप्शन पूछा है इसका आंसर बताना है आपको। ठीक है, जस्टिफाई करना है पूरा रीज़न के साथ। इसमें भी सेकंड पार्ट है, जो पहला पार्ट है 2 नंबर का और जो दूसरा पार्ट है वो 1 नंबर का। सेक्शन डी पूछता है, 5 नंबर वाले क्वेश्चन है। ठीक है, ये बड़े बड़े 34 क्वेश्चन है। देखो किस तरह के क्वेश्चन पूछा, आपको पढ़ लो इसको। ठीक है, पढ़ लो आराम से और इनके आंसर भी देता हूँ मैं फटाफट। ठीक है, फिर 35 क्वेश्चन पूछा है इस तरह का। देख रहे हो क्वेश्चन कैसे कैसे पूछ रहे हैं। ठीक है, आइडिया लग रहा है ना क्वेश्चन पूछने का, अब पता लग रहा है ना कितना प्रैक्टिस की नीड है हमें क्वेश्चन पेपर की। ठीक है, तो चलिए प्रैक्टिस करना शुरू करते हैं। अब क्वेश्चन देख लो, उसके बाद आंसर बताता हूँ मैं आपको। 36 भी क्वेश्चन पूछा। ठीक है, 36 देख लिया। उसके बाद क्या बोला, 4 मार्क्स वाले क्वेश्चन है हमारे जो, इसको भी देख लेते हैं। ठीक है, 37 है, ये टेबल दी हुई है। ठीक है, और हिंट्स दिए हुए कुछ, और उसके बाद जो क्विज़ है उसके आंसर देने हैं आपको। इस तरह के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। ठीक है, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है, और ये काफ़ी लॉन्ग क्वेश्चन है, तो 4 नंबर के और इसके कुछ पार्ट्स दिए गए हैं, उनमें पार्ट्स में क्वेश्चन पूछे गए हैं। 39 क्या बोलता है। ठीक है, ये हमारा इलेक्ट्रिक वाला क्वेश्चन है, तो इसको भी आप पढ़ लेना अच्छे से। अब चलिए मैं इन सभी क्वेश्चनों के आंसर देता हूँ आपको फटाफट। ठीक है, तो ये मार्किंग स्कीम है। ठीक है, तो पहले का आंसर क्या है आपका, ऑप्शन बी वाला है, बेरियम सल्फेट। सेकंड का ऑप्शन बी है, कलरलेस। तीसरे का डी है। ठीक है, NaSCO3। ठीक है, और फोर्थ का क्या है, सोडियम। फिफ्थ का आंसर क्या है, बी है, ऑप्शन बी। और सिक्स का क्या है, डी। और 7 का आंसर सी है, मैच कर लेना अपने आंसर। ठीक है, और 8 का आंसर बी है, मशरूम। 9 का है एग टंग। 10th का आंसर क्या है, वेजिटेटिव। ठीक है, प्रोपेगेशन, सी हो जाएगा इसका। और 11th का भी सी है आंसर हमारा। ठीक है, और जो 12th है उसका भी सी है आंसर। ठीक है, और 13 का भी डी है। डी क्या है, बिहाइंड द मिरर एंड इट्स पोजीशन वेरियस अकॉर्डिंग टू द ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। 14 सी है, ठीक है, स्कैटरिंग ऑफ द लाइट। 15 का भी सी है, CFC ओजोन। ठीक है, 16 का ए, ब्रोकन डाउन बाय द बायोलॉजिकल प्रोसेसेस। 17 का डी है, असर्शन इज अ फॉल्स बट रीजन इज ट्रू। देखा, इसमें क्वेश्चन पूछा जिसमें असर्शन सही है और रीजन फॉल्स, डी वाला ऑप्शन।
18 में बोथ ए एंड आर आर ट्रू बट आर इज़ द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ द, ठीक है, इसका एक्सप्लेनेशन भी सही है और दोनों सही है, ठीक है। 19 का क्या बोला, असर्शन इज़ अ फॉल्स बट रीज़न इज़ ट्रू। सी 20 का क्या है, सी ए इज़ ट्रू बट आर इज़ फॉल्स। तो इस तरह के आंसर देंगे इनके, ठीक है। ये क्या है, 2 मार्क्स वाले। 21 का दे दिया मैंने यहाँ पे आंसर, ठीक है। और ये जैसे दिए ना मैंने, काफ़ी सफिशेंट आंसर, आप इतना लिख के आते हो तो बहुत है, फुल मार्क्स दिए जाएंगे। 22 का आंसर दे दिया मैंने यहाँ पे, ठीक है। 23 का भी दे दिया ये आंसर, और वाले भी ऑप्शन दे दिए मैंने सारे, ठीक है। 24 का है ये, ठीक है, 24 का आंसर है। ये 25 का है यहाँ पे, ठीक है। 26 का भी दे दिया, 27 का, कोई भी क्वेश्चन मिस नहीं होगा। 20 ये 27 का, 28 का, ठीक है। 28 का देखो कुछ इस प्रकार से आंसर बढ़िया है। 29 का भी दे दिया, ठीक है। 30 का भी दे दिया, आप पढ़ देना इसको, ठीक है। मुझे आंसर दे दिया मैंने आपको सभी के। 32 का भी दे दिया, 33, ठीक है। 33 भी दे दिया आंसर, जो पार्ट्स थे, अलग अलग पार्ट्स है, जैसे क्वेश्चन पूछा उसी तरह से आंसर भी दिया मैंने आपको, ठीक है। और आपको भी इसी तरह से कुछ लिख के आने, बस प्रैक्टिस की नीड है, और बाकी प्रैक्टिस तो आप कर ही लेंगे, मुझे उम्मीद है। चलिए, ये सारे आंसर आपको दे दिए मैंने। 36 आ गया, ठीक है। और 1-2 और बच गए हमारे जो आंसर रहते हैं, ठीक है। 37 का आंसर है ये, और ये 38, और ये लास्ट 39, ठीक है। तो क्या हुआ, आप वीडियो के अंदर आपको मैंने क्वेश्चन बता दिए कौन से पूछे जाएंगे सैम्पल पेपर के थ्रू, और उन सभी के आंसर भी दे रही है, यानी कि आपके पास सोर्स है मार्क्स गेन करने के लिए। तो आप ये मौका बिल्कुल भी मत खोना, पढ़ के जरूर जाना, ठीक है। और मार्क्स आपके आएंगे, जरूर आएंगे, ठीक है। और वापस आके कमेंट करके बताना कितने मार्क्स आए, कितने क्वेश्चन फंसे, ठीक है, और आपने कितने गेन किए, ठीक है। और तो इसी वीडियो को यहीं तक एंड करते हैं। और उम्मीद है मुझे कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। ऐसी सैंपल और सब्जेक्ट के जानने हैं तो प्लीज़ कमेंट करना, मैं सारे प्रोवाइड करवा दूंगा, ठीक है। डोंट वरी, आप बेझिझक कमेंट कीजिए जो भी है, और भी कोई डाउट है तो उसको लिए भी बता देना, मैं वो डाउट सॉल्व कर दूँगा, ठीक है। तो चलिए अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के, तब तक के लिए थैंक यू सो मच, ऑल द वेरी बेस्ट, अच्छे से एग्ज़ाम दे के आना।